तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कुछ लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। तो बिटकॉइन आज $68,000 के पार पहुंच गया और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिटकॉइन का बुल रन आ गया है और नवंबर-दिसंबर तक ये आंकड़ा 70 से $80,000 के आसपास पहुंच सकता है। वहीं इथेरियम के बारे में भी कुछ नए अनुमान लगाए जा रहे हैं, जैसे कि विटालिक बुटेरिन ने एक प्रपोजल पेश किया है कि इथेरियम के जितने भी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग मैकेनिज्म है, उसमें जो जितने भी स्टेकर्स हैं, उनका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 32 इथेरियम का, उसे घटा के 1 इथेरियम पे लाया जाएगा, जिससे ट्रांजैक्शन टाइम बढ़ेगा। और ट्रांजैक्शन टाइम को फास्ट करने के लिए सिंगल शॉट फाइनलिटी का भी प्रोसेस लाया जाएगा, यानी कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, जिससे वैलिडेटर्स को आसानी होगी वैलिडेटिंग करने में और प्रोसेस को फास्ट करने में। और इससे जो होगा सोलो स्टेकर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे रिलायबल नहीं होना पड़ेगा इथेरियम फाउंडेशन को बड़े-बड़े कंपनीज और बिजनेसेस पे। अगली खबर है इटली की तरफ से। तो इटली का जो क्रिप्टो गेन टैक्स है, उसे बढ़ा के 42% कर दिया गया है। बता दो कि इससे पहले इटली में जो क्रिप्टो गेन टैक्स था, वो 26% के आसपास था। और ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये इटली के गवर्नमेंट की एनुअल बजट के दौरान हुआ। बजट में ये सारी चीजें कही गई और नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया कि अब क्रिप्टो पे जो गेन टैक्स होगा, प्रॉफिट टैक्स होगा, वो 42% लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगली खबर है WLFI टोकन के बारे में, जो कि ट्रम्प फैमिली के द्वारा बैन्ड है, यानी ट्रम्प फैमिली इन्वॉल्व है। ट्रम्प फैमिली का ये प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत बड़ा स्टेक है ट्रम्प फैमिली का। WLFI टोकन का जो सेल है, वो 15 अक्टूबर को किया गया और इसकी जानकारी ट्रम्प ने खुद अपने एक्स हैंडल से दी। और इस सेल में लगभग 20 बिलियन टोकन रखे गए थे, जो कि 1.5 सेंट्स के प्राइस के तौर पे बेचे जा रहे थे। लेकिन जो टोटल सेल हुई है, वो $10 मिलियन के आसपास हुई है, जिसमें 687 मिलियन टोकन ही सेल हो पाया है। इससे पहले जो WLFI टोकन की टीम है, उनकी टीम ने इंफॉर्मेशन दिया था कि टोटल हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख से ज्यादा यूजर ने साइन अप किया है। लेकिन जब इथरस्कैन का डेटा मैं देख रहा था, जब ये न्यूज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तब तक ये 9,222 के आसपास का डेटा है, जो इथेरियम वॉलेट होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने WLFI टोकन परचेज किया है इस सेल में। अगली खबर है वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स के जो फाउंडर है, उनका जो साइड वेंचर है शार्डियम, उस पे उन्होंने बग बाउंटी इनाम रखे हैं, जिसमें उनके प्लेटफॉर्म पे बग बाउंटी जितने भी व्हाइट हैट हैकर्स हैं, उन्हें इनवाइट किया गया कि उनके प्लेटफॉर्म पे बग निकाला जाए। और इस बग बाउंटी के इनाम में लगभग 2 करोड़ का इनाम पेश किया गया। इससे जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, जो वजीरेक्स की यूजर हैं, जो क्रिप्टो स्कैम का शिकार हुए थे या हैक का शिकार हुए थे वजीरेक्स, वो उस हैक में जितने लोगों ने अपने पैसे खोए हैं, वो इस न्यूज पे भड़क गया और उन्होंने काफी सुनाया भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और इसे काफी तुल भी दिया जा रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो वजीरेक्स के फाउंडर है निश्चल शेट्टी, उन्होंने कोर्ट में तो एक तरफ कहा था कि वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पे इतने पैसे नहीं है कि यूजर्स को हम पैसे दे पाए जो उन्हें हैक में लूज किया है। लेकिन वहीं अपने दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए 2 करोड़ का इनाम रखने के लिए पैसे हैं। तो देखिए ये मुद्दा कहाँ तक जाता है और वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी इस पे क्या रिएक्ट करते हैं। अगली खबर है यूबीआई की तरफ से। यूबीआई एक हांगकांग की क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म कंपनी है। उस पे एसईसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2021 से अपने कंप्लायंस पूरे नहीं किए हैं, जो मंथली या क्वार्टरली कंप्लायंस फाइल करने पड़ते हैं एसईसी को, उन्होंने फाइल नहीं किए हैं। और इस वजह से यूबीआई का जो सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन है, उसे टेक डाउन या उसे रिवोक करने के लिए एसईसी सोच रही है।